Hello friends, this is Tina Malik and welcome to Stairs to Success. फ्रेंड्स, हमने इंग्लिश पैडागोजी सीरीज स्टार्ट की हुई है एंड 4 क्लासेस मैं ले चुकी हूँ अभी तक एंड आई होप कि आपने वो सेशन देख लिए होंगे एंड आपको पसंद आए होंगे। एंड आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इंग्लिश पैडागोजी से रिलेटेड है। आज हमारी क्लास फर्स्ट रहेगी। ओके, साइड बाय साइड मैं टॉपिक्स भी करवाती रहूंगी एंड साथ में हम प्रैक्टिस भी करते रहेंगे क्वेश्चंस की। तो अभी तक की जो मैंने 4 क्लासेस ली है ना, उन्हीं से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आज लेकर आई हूँ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन रहेगा। देख लेते हैं आपको कहाँ तक और कितना समझ में आया है। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अ टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th टू रीड द टेक्स्ट थोरोली। मीन्स टीचर क्लास 5th के बच्चों को बोल रही है कि टेक्स्ट को थोरोली रीड करो। ओके, मीन्स बहुत ही ध्यान से डिटेल्ड स्टडी करो। देन शी आस्क्ड देम टू आंसर द क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। फिर टीचर ऐसे बोल रही है कि फिर तुम क्वेश्चंस के आंसर्स दो। ओके, with reference to context. In this process she is encouraging students for, मतलब ये टीचर बच्चों को किस चीज के लिए एनकरेज कर रही है, क्या हो रहा है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, वो आपको बताना है। इज दैट इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, स्कीमिंग और स्कैनिंग। तो देखो फ्रेंड्स, ये सभी जो ऑप्शंस है ना, ये सभी रीडिंग के सब स्किल्स हैं। ओके, ये सभी रीडिंग के पार्ट है, रीडिंग के सब स्किल्स है ये। एंड आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन में टीचर बच्चों को किस चीज के लिए एनकरेज कर रही है, मतलब कौन सा प्रोसेस है ये। तो देखो फ्रेंड्स, आपने अगर सेशन अच्छे से देखा होगा ना, तो आप इजीली आंसर फाइंड आउट कर लोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। इसका बेस्ट आंसर कौन सा है जो करेक्ट है? इंटेंसिव रीडिंग। क्यों? क्योंकि टीचर ने बोला है थोरोली रीड करो टेक्स्ट को। टेक्स्ट वर्ड बोल रखा है, देखो टेक्स्ट बोल रखा है, ठीक है। वो पैराग्राफ फॉर्म में भी हो सकता है, कोई छोटी सी स्टोरी भी हो सकती है। इसमें ना स्पेसिफिक डिटेल है, क्योंकि आगे जाके बच्चों को क्वेश्चंस के आंसर्स भी देने हैं। ओके, एंड क्लासरूम में हमेशा इंटेंसिव रीडिंग होती है। ओके, ये एक छोटा सा बोलते हैं ना ट्रिक टाइप है, ध्यान रख लो, आपको आगे बहुत काम आएगा। क्लासरूम में हमेशा इंटेंसिव रीडिंग होती है। ओके, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, इंटेंसिव रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टर्म कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट इज एसोसिएटेड विथ। ये जो कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट है, ये किसने दिया है ये टर्म, आपको ये बताना है। नोम चॉम्स्की, जेम्स एशर, लाइव वाइगोत्स्की या स्टेफन क्रैशन। तो अगर आपने सेशन देखा होगा ना, तो आपको पता लग जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है। स्टेफन क्रैशन ने 5 हाइपोथेसिस दिए हुए थे। ओके, 5 हाइपोथेसिस दिए हैं एंड वो क्या बोलते हैं, इनपुट हाइपोथेसिस में उन्होंने बता रखा है कि बच्चे के जो करंट लेवल है ना, उसे +1 करते हुए टीचर को, मतलब बच्चों को पढ़ाना है। ओके, तो ये कौन बात करता है, ये किसने दिया है कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट? ये दिया है स्टेफन क्रैशन ने। देखो, आप इनपुट हाइपोथेसिस देख सकते हैं पिक्चर के थ्रू, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि जो स्टूडेंट का करंट लैंग्वेज लेवल है ना, उसका +1 करते हुए टीचर को उनको प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल वैसा होना चाहिए। ओके, व्हाट स्टूडेंट ऑलरेडी नो, जितना उनका करंट लेवल है उससे +1 टीचर उनको प्रोवाइड करें। इज दैट क्लियर? और जो नोम चॉम्स्की है ना, वो तो लैड मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, उसके बारे में बात करते हैं। ओके, नोम चॉम्स्की के बारे में भी मैं एक डिटेल सेशन लेने वाली हूँ, क्योंकि इंग्लिश पैडागोजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे सीडीपी हो, नोम चॉम्स्की से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं और ये सभी में सेम रहता है। ठीक है, उनके बारे में हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे, किसी दिन एक स्पेशल सेशन ले लूंगी मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन एनहेंसिंग स्पीकिंग स्किल ऑफ चिल्ड्रन। लीस्ट इंपॉर्टेंट पूछा है एंड स्पीकिंग स्किल्स के बारे में पूछा है।
ठीक है, तो आपको बताना है। अब लीस्ट इंपॉर्टेंट पूछा है तो आप उनके पहले इंपॉर्टेंट फीचर्स निकाल लो इस ऑप्शन में से। आस्किंग क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजिंग डिस्कशन ऑन अ गिवन टॉपिक, डिस्कशन ऑर्गेनाइज हो रहा है तो इसमें तो स्पीकिंग स्किल डेवलप्ड हो जाएगी, ये तो करेक्ट है। लिसनिंग पेशेंटली टू चिल्ड्रंस टॉक, इसमें भी स्पीकिंग स्किल एनकरेज हो रहा है, मतलब डेवलप हो रही है ना, कि बच्चे क्या बोल रहे हैं उसको पेशेंटली सुनना है, टीचर सिर्फ सुनेगा। गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड आइडियाज, इसमें भी बच्चा एक्टिव है, लर्नर एक्टिव है ना, एक्सप्रेस कर रहा है, फीलिंग्स एंड आइडियाज को शेयर कर रहा है, तो ये तो सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। कौन सा नहीं है, कौन सा लीस्ट है वो बताना है, दैट इज ऑप्शन ए, आस्किंग क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। अब देखो क्लोज एंडेड क्वेश्चन में क्या होता है, येस और नो आ जाता है, फिलिंग द ब्लैंक्स आ गए, ठीक है, तो इसमें ना बच्चा इतना स्पीकिंग स्किल अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती है बच्चे की। ओके, नेक्स्ट वन, लैंग्वेज इज आर्बिट्ररी मीन्स दैट, ये क्या होता है, ये देखो लैंग्वेज का मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जब मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे ना तब मैंने बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो कौन सा है, क्या होता है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज एंड द मीनिंग, देयर इज नो इनहेरेंट रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज एंड द मीनिंग, समथिंग इज डिटरमाइंड बाय जजमेंट and for a specific reason and it is based on a valid reason and not on chance। तो देखो आपको मैंने बताया था कि आर्बिट्ररी होता क्या है, आर्बिट्ररी वो होता है कि इसमें एक इंडिपेंडेंट मीनिंग आता है। ओके, इसमें एक इंडिपेंडेंट मीनिंग आता है, इसमें वर्ड्स का और मीनिंग का, किसी भी भाषा के वर्ड का और मीनिंग में कोई रिलेशन नहीं होता है। ओके, तो ऑप्शन बी, और ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, आज जितने भी क्वेश्चन लाए हो ना ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। नेक्स्ट वन, स्ट्रक्चरल अप्रोच गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू, स्ट्रक्चरल अप्रोच में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी गई है, ऑप्शन देख लेते हैं। स्पीच ओनली, अब देखो मैंने बहुत बार बोला है कि ओनली जो होता है ना ये ऐसा होता है कि बहुत ही रेयर केस में आंसर होता है, सिर्फ की तरफ तो जाना ही नहीं होता, जो बोलते हैं ना ओनली सिर्फ यही हो, ऐसा नहीं है, ओनली की तरफ तो कभी नहीं जाना चाहिए, बहुत ही रेयर केस में ओनली आंसर होता है। तो स्पीच ओनली, स्ट्रक्चरल अप्रोच सिर्फ स्पीच को ही इंपॉर्टेंस देता है या सिर्फ रीडिंग को इंपॉर्टेंस देता है, नहीं, वो किसको देता है, स्पीच तो इंक्लूड होता ही नहीं है इसमें, स्ट्रक्चरल अप्रोच में स्पीच तो है ही नहीं, तो कौन सा रह गया, बोलो, स्पीच नहीं है तो ऑप्शन ए कट हो गया, ऑप्शन डी रीडिंग ओनली बोल रहा है तो वो भी कट हो गया, स्पीच तो है ही नहीं वैसे भी तो सी भी कट हो गया, तो कौन सा बच गया, ऑप्शन बी। देखो एलिमिनेट करना आएगा ना आपको तो आप इजीली आंसर तक पहुंच जाओगे। इसके लिए आपको है ना सेशन देखने होंगे, सभी टॉपिक्स अच्छे से कवर कर लो, अपने डिटेल समझ गए ना तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो जितनी करोगे उतना अच्छा है आपके लिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, प्लस आप कहाँ स्टैंड करते हो, कौन से टॉपिक में आपको डिफिकल्टी है, कौन से टॉपिक में आप परफेक्ट हो, वो आप खुद अपने आप को एसेस कर पाओगे। ठीक है, खुद आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन से टॉपिक में मेहनत करनी है, कौन से टॉपिक में आपको परफेक्शन है। ठीक है, लास्ट मोमेंट पे कौन सा टॉपिक आपको रिवाइज करना है एग्जाम से पहले। तो इससे हो सके ना उतनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। मैंने मल्टीपल बहुत सारे कंटेंट कवर अप करवा रखे हैं, चाहे वो CDP हो चाहे वो इंग्लिश हो। इंग्लिश में अभी भी 3-4 टॉपिक रहते हैं, वो मैं कवर अप करवा दूंगी। ठीक है, इंग्लिश में इतने कुछ टॉपिक्स हैं नहीं, बहुत ही लिमिटेड हैं, क्योंकि 15 नंबर की पैडागोजी आती है ना, 15 मार्क्स की आती है, तो उसमें जितना कुछ होगा ना वो सारा मैं कवर अप करवा दूंगी। बाकी 15 मार्क्स के पैसेजेस वगैरह आते हैं आपके, लेकिन ये इंग्लिश का बाकी जो कंटेंट है ना वो मैं कवर अप करवा दूंगी। एंड CDP का मैंने मोस्टली करवा रखा है, 80% टॉपिक मैंने कवर अप करवा रखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक्स देख लें। ओके, टॉपिक्स देख लो, आपको सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे, मोस्टली मैंने सभी करवा रखे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
It is a type of writing in which the teacher provides the situation and helps the class to prepare it. देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ठीक है। अगर आप ध्यान से एक बार भी पढ़ लोगे ना तो आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा एंड करेक्ट आंसर की तरफ आप आराम से पहुंच जाओगे। क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन पढ़ना है, पूछा क्या गया है वो ध्यान से पढ़ो। तो देखो इस क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन बहुत देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इसका आंसर आप बहुत इजीली कैच कर पाओगे। इट इज अ टाइप ऑफ राइटिंग, एक टाइप की राइटिंग है जिसमें टीचर प्रोवाइड कर रहा है, एक सिचुएशन दे रहा है बच्चों को और हेल्प कर रहा है एंड हेल्प द क्लास टू प्रिपेयर इट। हेल्प कर रहा है, देखो पता लग गया, हेल्प कर रहा है टीचर, फिर हाईलाइट कर दिया उसको, पता लग गया कि हेल्प आ गया इसमें। टीचर कंटिन्यूसली प्रोवाइड्स फीडबैक, डायरेक्शन एंड एक्सपांशन ऑफ आइडियाज टू लर्नर, मतलब टीचर फीडबैक भी दे रहा है, डायरेक्शन भी बता रहा है उनको और आइडियाज, एक्सपांशन ऑफ आइडियाज भी कर रहा है टू लर्नर्स। तो ये क्या हुआ, ये तो एक टाइप का गाइडेंस हुआ ना, गाइड कर रहा है। बस पहुंच गए आंसर की तरफ। ऑप्शन डी, गाइडेड राइटिंग। कितना इजी क्वेश्चन है, देखने में इतना बड़ा है लेकिन ऑप्शन बहुत ही आसानी से मिल गया, करेक्ट आंसर बहुत आसानी से मिल गया। नेक्स्ट वन, इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने जो क्वेश्चन किया उसमें भी मैंने बताया था कि इंटेंसिव रीडिंग स्पेशली होती है क्लासरूम में। ओके, तो देखो, डज नॉट इंक्लूड स्कीमिंग एंड स्कैनिंग, ऐसा नहीं है, ठीक है। एम्स एट लर्निंग सर्टन ग्रामेटिकल रूल्स, सिर्फ ग्रामेटिकल रूल्स पढ़ने हैं, देखने हैं। प्रमोट्स ओनली एक्स्ट्रापोलेटिव अंडरस्टैंडिंग। अभी देखो ये ओनली तो बहुत ही खतरनाक साबित होता है, ठीक है, तो यहाँ तो जाना ही नहीं है, ऑप्शन थर्ड तो वैसे ही कैंसिल हो गया। एंड डज नॉट इंक्लूड स्कीमिंग एंड स्कैनिंग बोला है, तो ऐसा तो नहीं है, स्कीमिंग एंड स्कैनिंग भी रीडिंग के सब पॉइंट्स है, सब स्किल्स हैं। ओके, तो ऑप्शन फर्स्ट भी कैंसिल हो गया क्योंकि डज नॉट बोला है। अब रह गया ऑप्शन सेकंड एंड फोर्थ, कौन सा होगा? एम्स एट लर्निंग सर्टेन ग्रामेटिकल रूल्स, सिर्फ ग्रामेटिकल रूल्स सीखने हैं, या फिर इन्वॉल्व्स लर्नर्स रीडिंग इन डिटेल विथ स्पेसिफिक लर्निंग एम्स एंड टास्क। दैट इज करेक्ट ऑप्शन, फोर्थ वन। मैंने पहले भी बताया था, स्पेसिफिक डिटेल होती है इसमें, ठीक है। कोई टास्क दे दिया जाता है, कोई स्टोरी दे दी जाती है, कोई टेक्स्ट दे दिया जाता है, स्पेसिफिक डिटेल फाइंड आउट, स्पेसिफिक डिटेल चाहिए होती है ना, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, इसलिए इंटेंसिव रीडिंग होती है। नेक्स्ट वन, रीडिंग स्किल कैन बी बेस्ट बी डेवलप्ड बाय। रीडिंग स्किल कैसे डेवलप कर पाओगे, अच्छे से कब हो पाएगी? डूइंग वोकैबुलरी रिलेटेड एक्सरसाइज, engaging in quizzes and word game, focusing on the use of words in a given context, writing answers to text based question। सिर्फ only writing answer to text based question is not proper, यानी मतलब सही नहीं है, is not correct। focusing on the use of words in a given context, दिए गए संदर्भ में किस तरह से वर्ड्स का प्रयोग कर रहे हैं उस पे ध्यान देना। ओके, थर्ड वन। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज। देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में लेकिन बहुत ही कंफ्यूजिंग है ना। इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए सेशन देखने होंगे, डिटेल जो कंटेंट करवाया हुआ है ना वो डिटेल में पढ़ना होगा, अच्छे से समझना होगा, तो ही ये सारे ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व अप कर पाओगे। बताओ डायरेक्ट मेथड का दूसरा नाम क्या है? डिडक्टिव मेथड, स्ट्रेट मेथड, नेचुरल मेथड या इंडक्टिव मेथड। तो देखो नेचुरल मेथड और इंडक्टिव मेथड में कंफ्यूजन हो सकता है ना, तो इंडक्टिव मेथड की तरफ नहीं जाओगे आप क्योंकि इंडक्टिव टेक्निक यूज की जाती है। ओके, डायरेक्ट मेथड में इंडक्टिव टेक्निक यूज की जाती है, ये याद रखना है आपको। डायरेक्ट मेथड का दूसरा नाम क्या है? वो है नेचुरल मेथड। ओके, बहुत से नाम है इसके, फोनेटिक मेथड भी है, बहुत से हैं, उसके लिए आप सेशन देखो, डिटेल सेशन देखो, समझ में आएगा। और याद भी रखना, नोट्स भी बना लेना, नोट डाउन कर लेना। ओके, नेक्स्ट वन, द टर्म लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस
इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज या मेथड्स टू ELT? बताओ क्या होगा? इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है ये ELT। ओके, आपको कंफ्यूज मत हो जाना, घबरा मत जाना कि ये ELT क्या है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है ये। ओके, बतानी है आपको कि लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी जो है वो कौन से अप्रोच या मेथड में आती है, वो बताना है आपको। लिंग्विस्टिक क्या होता है? ये लिंग्विस्टिक होता है लैंग्वेज से रिलेटेड, भाषा। अब भाषा कहाँ आएगी? डायरेक्ट मेथड में, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, या कम्युनिकेटिव अप्रोच में, या स्ट्रक्चरल अप्रोच में? भाषा का प्रयोग कहाँ करोगे वो बताना है। वो तो ऑब्वियस सी बात है, कम्युनिकेट करने में चाहिएगी ना भाषा तो लिंग्विस्टिक जो कॉम्पिटेंस है वो कम्युनिकेटिव अप्रोच का एक पार्ट है, टर्म है। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस कम्युनिकेटिव अप्रोच में यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन, साइलेंट रीडिंग इज एनकरेज्ड बिकॉज इट। साइलेंट रीडिंग से क्या होता है? इसको एनकरेज करना चाहिए, क्यों? बिकॉज इट प्रमोट्स फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी, या फिर इट प्रमोट्स मेमोराइजिंग। देखो, मेमोराइजिंग की तरफ तो कभी नहीं जाना है। रोट लर्निंग, मेमोराइजिंग, ये बिल्कुल ही गलत होता है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इसको सही नहीं माना जाता। मेमोराइज करना, रट्टा मारना, ये सब सही नहीं होता। या फिर थर्ड वन, इज गुड फॉर द टीचर। साइलेंट रीडिंग इज गुड फॉर द टीचर, ये तो गलत सी बात है। फोर्थ वन, डज नॉट डिस्टर्ब अदर्स। अच्छा, साइलेंट रीडिंग इसलिए करनी चाहिए, इसलिए एनकरेज करो ताकि और बच्चे डिस्टर्ब ना हो, ये भी कुछ सही नहीं है। पॉजिटिव की तरफ जाओ ना। एडवांटेज देखो, साइलेंट रीडिंग का एक बेस्ट एडवांटेज तो ये है कि ये प्रमोट करता है फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी। साइलेंट रीडिंग से क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो जाते हैं। एक तो फ्लुएंसी अच्छी हो जाती है एंड एक्यूरेसी बहुत ही फास्ट होती है, बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से होती है। ठीक है, अच्छा माना जाता है। फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी अच्छी हो जाती है साइलेंट रीडिंग से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस विल हेल्प मोस्ट इन डेवलपिंग ओरल लैंग्वेज स्किल। ओरल लैंग्वेज स्किल को डेवलप करना है तो ये बताओ किससे होगा? पार्टिसिपेटिंग इन रोल प्लेज। नेक्स्ट वन, चोरस रीडिंग ऑफ अ चैप्टर इन द टेक्स्ट बुक आफ्टर द टीचर। अब ये जो चोरस रीडिंग है ना, ये क्या होता है पता है? सभी बच्चे साथ में जोर जोर से बोल रहे हैं, ठीक है, वो होता है इसका मतलब। चोरस का मतलब होता है सभी बच्चे लाउडली रीड करते हैं एक साथ, टीचर के पीछे पीछे बोलना। थर्ड ऑप्शन ऐसे कह रहा है, प्रैक्टिसिंग द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स इन चोरस आफ्टर द रीडिंग आफ्टर द टीचर। मतलब करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, जो भी शब्द टीचर बोल रहा है उसके पीछे पीछे पूरी क्लास रिपीट कर रही है, उससे ओरल लैंग्वेज स्किल डेवलप होगी अच्छे से। या फिर रिसाइटिंग पोएम्स इंडिविजुअली एंड इन चोरस, या फिर पोएम को अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे, या तो अकेले या फिर सभी बच्चे चोरस में, मतलब साथ में। तो बेस्ट ऑप्शन जो इस इनमें से है ना, वो बेस्ट वो है कि पार्टिसिपेटिंग इन रोल प्लेस। ओके, पता है इससे क्या होगा? इससे ना बच्चे के खुद के फीलिंग्स, उसके एक्सप्रेशन, आइडियाज, थॉट्स, ये सब कुछ सामने आएंगे और वो बोलेगा, इंटरेक्ट करेगा, लोगों के साथ कम्युनिकेट करेगा रोल प्ले में सभी के साथ, है ना। तो इससे ओरल लैंग्वेज स्किल उसकी डेवलप हो जाएगी बच्चों की। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट। तो देखो फ्रेंड्स, यही था आज का सेशन एंड आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो क्वेश्चंस मैंने आज डिस्कस किए आपके साथ एंड ये क्लास फर्स्ट थी हमारी। ऐसी आगे और बहुत सी क्लासेस आएगी जिसमें मैं बहुत से अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगी आपके लिए। बस आप है ना सपोर्ट कीजिए मुझे। मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। जो भी टीचिंग एग्जाम्स दे रहे हैं ना, सबके लिए हेल्पफुल रहेगा ये इंग्लिश पेडागोजी का सेशन। एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देखी है आपने और आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जो डेली मेरी वीडियोस आ रही हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय।